हमारे कहानी की शुरुआत होती है नारुतो के बेडरूम से। नारुतो असल में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर आता है गोजो, उसको देखता है, स्माइल करता है, उसको चदरा उड़ाता है और उसके सारे झूठे बर्तन धोता है। गोजो अपने मिनातो से किए गए वादे को अच्छे से निभा रहा होता है। सारे काम करने के बाद वो जाता है सास्के के पास, देखता है कि सास्के भी सो रहा है, उसका सब कुछ सॉर्टेड है। असल में गोजो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। गोजो ये सोच रहा है कि क्या उसे जाना चाहिए इताची के पीछे, क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए। आखिर इताची ने ऐसा क्यों किया वो ये जानना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि वो इताची के पीछे जाए। लेकिन अगर वो इताची के पीछे जाएगा तो उसे नारुतो और सास्के को काफी लंबे समय तक छोड़ना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं अपने ककाशी को, जो कि असल में जिराया सेंसे की किताब को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर गोजो आता है। ककाशी बोलता है कि इतनी रात में किसी के भी घर आना अच्छे मैनर्स नहीं होते। गोजो बोलता है कि तुम इतनी रात को भी जिराया सेंसे की बुक पढ़ रहे हो। गोजो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तो तुम मना नहीं कर सकते। ककाशी बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी का काम करता हूँ, बताओ काम क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। गोजो बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ विलेज से बाहर, लेकिन अगर मैं विलेज से बाहर चला गया तो नारुतो और सास्के का ख्याल कौन रखेगा। ककाशी बोलता है कि कुछ भी बोलने से पहले मेरी एक बात सुनो, मिनातो सेंसे से वादा तुमने किया था, मैंने नहीं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी काम है। गोजो बोलता है जिराया सेंसे की बुक पढ़ना तुम्हारे लिए काम है। फोर्थ होकागे मेरे कुछ लगते भी नहीं थे, फिर भी मैं वादा निभा रहा हूँ। तुम्हारे तो वो सेंसे थे, उसके बावजूद उनका बेटा इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है और तुम शांति से बैठे हुए हो। क्या तुम्हें पता नहीं लगता नारुतो एकदम अकेला है, उसके पास कोई खेलने के लिए भी नहीं है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो लिटरली रोने लगता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो फोर्थ होकागे का बेटा है, उसके बावजूद कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता। उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई आउटसाइडर हो। गोजो ककाशी से बोलता है कि हम दोनों बचपन से साथ हैं, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, इस पूरे विलेज में मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, तुम ही उसका ख्याल अच्छे से रख पाओगे। ककाशी बोलता है कि ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन जाने से पहले एक फाइट हो जाए। गोजो बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे अभी तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अगर मैंने गलती से तुम्हारी एक दो हड्डियां तोड़ दी उसके बाद तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे, कब ख्याल रखोगे नारुतो का। अगर गलती से मैंने तुम्हें सीरियसली इंजर्ड कर दिया तो नारुतो और सास्के को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे। ककाशी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैंने तुम्हें गलती से इंजर्ड कर दिया तो तुम विलेज के बाहर कैसे जा पाओगे। फिर गोजो पहुंचता है सीधे सुबह सुबह होकागे ऑफिस हिरोजिन के पास। वो उससे परमिशन मांगने आता है बाहर जाने के लिए एक एस रैंक मिशन में, इताची उचिया के हंट के लिए। ऑब्वियसली हिरोजिन एक होकागे है, लेकिन उसके बावजूद गोजो की पॉपुलैरिटी पूरे विलेज में काफी ज्यादा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हिरोजिन उसे किसी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। गोजो ने पूरी टीम 7 को एक जगह बुलाया था ताकि वो ककाशी को इंट्रोड्यूस करवा सके। वहाँ पर आता है ककाशी पहले, गोजो बाद में आता है। ककाशी बोलता है कि मुझे स्पेसिफिकली लेट होने वाले इंसानों से बहुत नफरत है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। गोजो वहाँ पर आते ही पहले हक करता है ककाशी को, फिर नारुतो गोजो की तरफ भाग कर आता है और उसे हक करता है। ककाशी टीम 7 से चिल्लाकर बोलता है कि मेरे बच्चों ये है तुम्हारे नए सेंसे, और नारुतो बोलता है कि अगर ये हमारे नए सेंसे हैं तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप हमें पसंद नहीं करते। गोजो बोलता है कि देखो मुझे किसी बड़े मिशन पर जाना है, एक एस रैंक मिशन पे, और मुझे वहाँ से वापस आने में टाइम भी लग सकता है, लेकिन तुम्हारे चूनिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तुम्हारा कोई सेंसे नहीं हुआ तो तुम चूनिंग एग्जाम्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे लिए तो तुम रेडी हो उस एग्जाम के लिए, तुम सब बड़े आराम से उस एग्जाम को पास कर सकते हो, आखिर तुम मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने ककाशी को चुना है तुम्हारे लिए। हाँ ये मेरे से स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये मेरे से बेटर टीचर है। नारुतो रोने लगता है। नारुतो बोलता है कि अगर आप चले गए तो मेरे साथ कौन खेलेगा। नारुतो गोजो को हक करता है और बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, पर ऑफ कोर्स गोजो मना कर देता है। गोजो के जाने के बाद नारुतो बहुत सैड होता है और सास्के उस टाइम पर तो सैड नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते हैं उसे रियलाइज होता है कि जो गोजो उसके लिए करता था वो अब कोई नहीं कर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। नारुतो बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है, जिसको देखकर ककाशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नारुतो एक दिन ऐसे ही सैड होकर बैठा हुआ होता है, तभी उसे नजर आता है कि कोई बुढ़ा बाबा एक ओल्ड मैन लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था। अब तो तुम समझ ही गए होगे, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे जिराया सेंसे थे। नारुतो उसको पकड़वा देता है और लड़कियां उसको खूब पीटती हैं। जिराया सेंसे और नारुतो की लड़ाई चलती है और जिराया सेंसे को जब रियलाइज होता है कि वो मिनातो का बेटा है तो जिराया सेंसे उसको ट्रेनिंग करने के लिए राजी हो जाते हैं। नारुतो को असल में ककाशी के सिखाने का स्टाइल थोड़ा समझ में नहीं आता, लेकिन उसे जिराया सेंसे के साथ मजा आने लगता है, इसलिए वो ककाशी सेंसे से बोलता है कि वो उससे ट्रेनिंग नहीं लेगा बल्कि जिराया सेंसे से लेगा। और जिराया सेंसे कितने रिस्पेक्टेड है ये ककाशी जानता था। ककाशी को लगा कि जिराया सेंसे के अलावा कोई और
नारुतो को संभाल भी नहीं सकता और ककाशी जिराया सेंसे पर एकदम अच्छे से बिलीव करता था। फिर जिराया सेंसे एकदम ओरिजिनल एनिमे की तरह उसे समनिंग जुजू सिखाते हैं, उसे 9 टेल का चाकरा थोड़ा बहुत यूज करना सिखा देते हैं और चूनन एग्जाम्स होते हैं। सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही चलता है। नारुतो का रिटन टेस्ट होता है जिसमें वो एकदम फेलियर निकलता है, लेकिन उसके बावजूद वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट राउंड में उन तीनों की मुलाकात होती है ओरोचिमारू से। ओरोचिमारू सासके को कर्स मार्क दे देता है। नेक्स्ट राउंड भी एकदम ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। नारुतो और नेजी की फाइट में जिराया सेंसे की ट्रेनिंग की वजह से नारुतो जीत जाता है। साकुरा और इनो का मैच जो टाई हो जाता है, सासके भी अपने मैच को क्लियर कर लेता है और गारा और रॉक ली की एकदम ब्रिलियंट फाइट भी हमें देखने को मिलती है। सब कुछ लिटरली ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है अंटिल वन डे जब इताची और किसामे कोनोहामे आते हैं और काकाशी को सीरियसली इंजर्ड कर देते हैं। शूनेन एग्जाम में हिरोजन की भी मौत हो जाती है, इसलिए वहाँ पर कोई हुकागे भी नहीं था। सबके सब उम्मीद लगाते हैं कि जिराया हुकागे बनेगा या फिर अगर गोजो वापस आएगा तो वो हुकागे बनेगा, लेकिन जिराया मना कर देता है और नारुतो और जिराया चले जाते हैं सुनादे के पीछे। मतलब उसे ढूंढने निकले थे ऑफ कोर्स, लेकिन इताची और किसामे वहाँ भी नारुतो का पीछा नहीं छोड़ते और उसे किडनैप करने आ जाते हैं। वो तो जिराया सेंसे थे इसलिए नारुतो को किडनैप नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पर सासके आ जाता है जिसकी वजह से इताची सासके को फेल देता है और बेहोश कर देता है। इताची एक बार फिर से कई बार सासके को अपने गेंजुत्सु में फंसाकर उचिया मैसेकर वाली रात रिपीट पर दिखाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली एकदम मर सा ही जाता है। और तब वहाँ पर एंट्री मारता है गोजो कोनोहामे इतने सालों बाद। गोजो सातरो फाइनली कोनोहामे आ चुका था। कोनोहामे आते ही उसे पता लगता है कि हिरोजन मर चुका है, हुकागे अब कोई भी नहीं है। लोग ऑफर करते हैं उसे हुकागे बनने के लिए, लेकिन गोजो को तो अभी सबसे पहले नारुतो और सासके से मिलना था। गोजो को पता लगता है कि जिस इताची को वो कोनोहा के बाहर ढूंढ रहा था वो इताची कोनोहा में आया था, वो भी नारुतो के पीछे। गोजो घबरा जाता है, वो डायरेक्ट जाता है नारुतो के घर। वहाँ उसे नारुतो नहीं मिलता। लोगों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि वो असल में जिराया सेंसे के साथ गया है और वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि जिराया सेंसे पे भरोसा गोजो भी करता था, लेकिन जैसे ही वो सासके की हालत देखता है हॉस्पिटल में, वो ककाशी पे बहुत गुस्सा होता है। वो पूरे गाँव में ककाशी को ढूंढता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि मैं अब लड़ूंगा ककाशी से और उसको मारूंगा। मैंने उसे सिर्फ एक काम दिया था, उस पे वो एक काम भी नहीं हुआ। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि सासके से ज्यादा बुरी हालत ककाशी की है और उसने पूरी कोशिश करी थी इताची को पकड़ने की, तो वो रोने लगता है। वो बोलता है कि इताची अब जब भी हम दोनों मिलेंगे तो मैं काफी सारे सवालों के जवाब देने होंगे। ककाशी और सासके दोनों का ख्याल गोजो पर्सनली रख रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सुनादे आ जाती है जिराया और नारुतो के साथ। नारुतो बहुत खुश होता है, गोजो को देखकर उसे गले से लगाता है और बोलता है कि आज के बाद आप मुझे मत छोड़ के जाना। नारुतो उसे सारे के सारे किस्से सुनाता है जिराया सेंसे के साथ। वो बोलता है कि जैसे आपके पास पर्पल वाला अटैक है ना, वैसे ही जिराया सेंसे ने मुझे राशिंगान सिखाया है। गोजो जिराया सेंसे का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद आती है सुनादे। ऑफ कोर्स सुनादे हुकागे बनती है, ककाशी को ठीक करती है, सासके को ठीक करती है। लेकिन अब ये वाला सासके वो वाला सासके नहीं था जिसको गोजो पहले ट्रेन करता था। अब सासके बहुत बदल चुका था और भी ज्यादा डार्क हो चुका था। अब उसे सिर्फ रिवेंज लेना था, बिल्कुल ओरिजिनल एनिमे की तरह। अब सासके डिसाइड करता है कि वो विलेज छोड़ के जाएगा, लेकिन जैसे ही ये बात गोजो को पता चलती है, गोजो ककाशी की तरह उसे स्पीच नहीं देता, बल्कि उसके 2 चांटे लगाता है, उसे कमरे में बंद कर देता है और बोलता है कि तुम्हें मैं रोग निंजा बनने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं तुम्हारे भाई के कदमों पर चलने नहीं दूंगा। पर सासके जैसे तैसे कर उस कमरे से बाहर निकलता है और विलेज छोड़कर चला जाता है। और जब ये बात गोजो को पता चलती है तो वो बिल्कुल टूट जाता है। गोजो डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा सासके को पकड़ने, लेकिन विलेज में अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ था। हिरोजन की डेथ से अभी भी विलेज वाले उभर नहीं पाए थे। सुनादे नई हुकागे बनी थी, वो काम करना सीख ही रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गोजो को अलाउ नहीं करेगी बाहर जाने के लिए। ऑफ कोर्स गोजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और विलेज को उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो गोजो को अलाउ भी नहीं करती। और गोजो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, लेकिन ककाशी और जिराया दोनों मिलकर उसे समझाते हैं तो वो समझ जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ओरिजिनल एनिमे की तरह ही कौन जाता है सासके के पीछे? नारुतो, नेजी, कीबा, जोजी और शिकिमारू, और ये सारे के सारे बेडएस बच्चे इस मिशन के बाद बड़े हो जाते हैं। गोजो वैसे तो नहीं चाहता था कि नारुतो उसके बिना विलेज के बाहर जाए, लेकिन ऑफ कोर्स शिकिमारू भी साथ था। गोजो शिकिमारू की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था क्योंकि शिकिमारू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और मैच्योर था। गोजो शिकिमारू से वादा मांगता है, वो बोलता है कि नारुतो को तो तुम्हें सेफली लाना ही है, लेकिन ये मिशन सासके के लिए है, सासके भी आना चाहिए। मैं नारुतो और सासके दोनों से इक्वली प्यार करता हूँ, सासके को मैं खो चुका हूँ, मैं नारुतो को खोना नहीं चाहता। लेकिन ये मिशन एकदम एब्सोल्यूट ओरिजिनल एनिमे की तरह ही चलता है, एकदम डिजास्टर। सारे के सारे कैरेक्टर्स वापस आते हैं बिना सासके के। नारुतो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और गोजो बहुत ज्यादा दुखी होता है। शिकिमारू रोते रोते गोजो के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया, नारुतो भी इतना इंजर्ड हो गया और मैं सासके को भी लाने में नाकाम रहा, आई एम रियली सॉरी। गोजो उसको माफ कर देता है और बोलता है कि बच्चे कोई बात नहीं, अब मैं खुद जाऊंगा इताची के पीछे, इस बार इताची नहीं बचेगा
मेरे हाथों से और जरूरत पड़ी तो इताची को इस बार मैं मारूंगा भी। फिर हम देखते हैं कि गोजो इस बार ककाशी के पास नहीं बल्कि जिराया के पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके जाने के बाद वो नारुतो का ख्याल रखें। जिराया बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था, मैं चाहता हूँ कि नारुतो मेरे साथ जाए, मैं उसे ट्रेन भी करूंगा और प्रोटेक्ट भी करूंगा। गोजो काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी जर्नी में जाने से पहले वो एक बार ककाशी से भी मिलके जाता है, उसे हक करता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ जब मैं वापस आऊंगा तब हम दोनों जरूर लड़ेंगे। ककाशी गोजो से बोलता है कि अपना ख्याल रखना। गोजो चला जाता है इताची के पीछे, नारुतो और जिराया चले जाते हैं एक जर्नी पर। साकुरा रह जाती है अकेले और सासुके और ओरोचिमारू साथ में ट्रेनिंग करते हैं। आगे आप किसकी फाइट देखना चाहते हो गोजो के साथ वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसकी फाइट आप गोजो के साथ देखना चाहते हो उसकी फाइट हम करवाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सायोनारा।